सभी साथी सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, सभी साथी, या आपकी कोई सेल नहीं लग रही, कोई आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे, कोई आपको सस्पेंड नहीं कर रहा, सब एक बार आप अधिक से अधिक जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट से आप जुड़े हो वहाँ शेयर कर दीजिए। महेश जी, हाँ महेश जी नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर का इंटरव्यू था अच्छा हुआ होगा। मैं सभी शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 दिन से महेश जी हमारे बीच में नहीं थे। महेश जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के इंटरव्यू के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। निर्मला जी नमस्कार। हाँ, निर्मला जी ने प्रश्न किया आंसर का, बिल्कुल ये प्रश्न। जय भीम, जय भीम मुकेश जी, जय भीम। मेरा संघर्ष बिना रणजीत जी आपके कुछ नहीं है, आप हो तो मैं हूं। हाँ महेश जी, एक बार सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए महेश जी। व्हाट्सएप के साथ में फेसबुक पे काफ़ी हजारों की संख्या में शिक्षक ग्रुप बने हुए हैं, उन पे शेयर कर दीजिए। आज मुझे उम्मीद है 500 शिक्षक साथी जल्दी जुड़ जाएंगे। थर्ड ग्रेड के लिए पॉलिसी, बिल्कुल पॉलिसी वो थर्ड ग्रेड के लिए सभी की लागू होगी, उसकी बात करेंगे। धन्यवाद। आप 200 साथी जुड़ गए। 200 साथी यदि एक एक बार शेयर करेंगे, रात के शेयर करने से एक शिक्षक साथी जुड़ेगा तो अपनी संख्या डबल हो जाएगी। 423। दिनेश जी नमस्कार। अंकेश जी गुजर नमस्कार। आप व्यक्तिगत काम मानकर एक बार शेयर कर दीजिए ना, ऐसे समझिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, कभी तो कहना मान लीजिए। डोटासरा को हटाना है उपचुनाव में, आउटसाइड करो डोटासरा को। अब ये तो जनता जनार्दन है। राम राम जी, शिव प्रकाश जी नमस्कार। लक्ष्मण जी नमस्कार। आशुतोष जी नमस्कार। राधेश्याम प्रजापति जी, मुकेश कुमार बैरवा जी नमस्कार। विनोद कुमार बिना जी गुड इवनिंग। धन्यवाद महेंद्र जी। राजस्थान शिक्षक संघ आज़ाद, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी सहयोग करें। राजस्थान शिक्षक संघ आज़ाद वाले जुड़ चुके हैं। राजेश जी वैसला जी इंड सिंड बजा देंगे, बिल्कुल। राहुल गांधी की मेल करने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? खैर कर दीजिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये बात वहाँ तक पहुँचेगी। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री को फ्री हैंड कर रखा है, जब इतने पावर्स मिली हुई हैं। जब ये सचिन पायलट से मिलने के लिए आज मैं कम से कम आधी 1 घंटा उनके निवास पर इंतज़ार करके आया हूँ। आज उनका परिवार आया हुआ था, कुछ ही साथियों से मिले वो, विशेषकर आज टोंक के साथियों को बुला रखा था उन्होंने मुझे कल का समय दिया है, लेकिन कल मैं उनसे मिल नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे कल बीकानेर बुलाया गया है। अभी मेरे पास शाम को फ़ोन आ गया था बीकानेर निदेशालय से जॉइंट डायरेक्टर का, उन्होंने मुझे कल बीकानेर 9:30 बजे उपस्थित होने के लिए बाध्य किया है। शायद वो मेरा टर्मिनेट ऑर्डर उन्होंने तैयार कर दिया है। तो सचिन जी से मैं परसों मुलाकात करूंगा। रामनिवास गावड़िया जी के माध्यम से मेरी बात हो गई थी, हम भी समझते हैं परिवार है। तो पायलट जी से हमारी बात हो गई आज अनौपचारिक रूप से। उन्होंने कहा है कि आपको पूरा समय देंगे, बैठ के पूरी चीज़ें समझेंगे, लेकिन उन्होंने कल का समय दिया तो कल असमर्थ हूँ मैं। परसों उनसे मुलाकात करूँगा, जल्द करूँगा। पूरा जिस प्रकार से डूडी जी से वार्तालाप हुई उसी प्रकार से उनसे वार्तालाप करेंगे। राम राम जी विनय जी, राम राम विकास जी, सोनलाल जी। जो साथी अभी नए नए जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट्स, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हो वहाँ आप शेयर कर दीजिए, जिससे और शिक्षक साथी जुड़ पाएँ। लाखों की संख्या में शिक्षक होने के बाद में भी सैकड़ों शिक्षक साथी भी नहीं जुड़ पा रहे, यही हमारे दुर्भाग्य का कारण है। जिस दिन शिक्षक साथी संघर्ष को अपना अधिकार समझेगा
और अपने संघर्ष के लिए लड़ने के कदम उठाएगा, उस समय मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो फेसबुक लाइव हो, चाहे कोई ट्वीट को रीट्वीट करने की बात हो। नमस्कार नंदलाल जी, जो भी शिक्षक साथी नए जुड़ रहे हैं वो अधिक से अधिक संख्या में करते रहे। नौकरी बहुत मुश्किल से नहीं मिली मेरे को, तो मैं तो 4-5 महीने पढ़ाता मिल गई थी। थर्ड ग्रेड के लिए 55 से 56 दिन पढ़ाई की थी, सेकंड ग्रेड के लिए 4-1 महीने पढ़ाई की थी। पढ़ते हैं तो नौकरी तो मिल जाती है, कोई उनके खैरात में देवी नौकरी थोड़ी है। ऐसे कैसे छीन लेंगे नौकरी को, कर देना उनको टर्मिनेट। देखता हूँ ऐसे टर्मिनेट करेंगे क्या। मैंने आपसे वादा कर रखा है, चाहे मुझे टर्मिनेट करें, या तो आपको ये डर लगे कि मेरे को सब टर्मिनेट कर देंगे तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा। शिक्षक अपने स्वार्थ में मस्त हैं। सही बात है साहब। कुछ एक शेर हैं जो सामने हैं, धर्मपाल बिश्नोई जी। न्यायालय की शरण का विचार बिल्कुल सही है। मैंने मेरे सस्पेंड ऑर्डर को लेकर रेट में याचिका लगाई थी, लेकिन यहाँ भी उनके इस प्रशासन सरकारी सिस्टम बैठा हुआ है। हम जोधपुर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के विचार कर रहे हैं, अभी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट वार्तालाप। एक बार सभी शेयर कर दीजिए। 500 होने ही वाले हैं, 450 हो गई। अपनी बात शुरुआत करते हैं, फिक्स 9 बजे अपनी बात शुरुआत कर देंगे। 6-7 मिनट जो भी पूछना है और पूछ लो। सुरेंद्र लामोड़ नागौर, रेस्टा वाले शिक्षा मंत्री से मिलके पहले ही नागौर की डेट लिया है। सुरेंद्र लामोड़ जी, आप रेस्टा के पदाधिकारी हैं, बिल्कुल आपकी मैं इज्जत करता हूँ। आपको पता था हरपाल दादरवाल ये कर रहा है, मिले है जून तक। आप तो मुझे एक ही बात बता दो, आपने पहले जनवरी में डेट ली, फिर फरवरी में डेट ली, अब जून की डेट ले आए। डेट का खेम खेल रहे हो। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करो आराम से। मुझे आज वो भी बात पता चली है, जब भैरव राम जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने गए थे तो मंत्री साहब ने क्या कहा था उनको पहले बार में। वहीं निवास के कुछ जो लगे हुए हैं वो बता रहे थे, आप तो सिर्फ ट्रांसफ़र करने से डर गए। उन्होंने यही कहा कि तेरे को कहाँ ट्रांसफ़र करूँ क्या, जैसलमेर बाड़मेर करूँ क्या, वहीं से डर गए आप। हमारी शैली नहीं है हाँ में हाँ मिलाने की। हम तो गलत है तो गलत का विरोध करेंगे। सुरेंद्र लामोड़ जी, आप मेरे बड़े भाई हो, सत्य का साथ दो। अपने कैडर पे संगठन को बचाने के चक्कर में ऐसा मत करो। शिक्षकों की बात सुनो, समझो कोई बात को। आप कितनी बार तारीख ले चुके, आपने ले ली 2-3 बार तारीख। तो रीट कितना आगे जाने का चांस है। आज हाई कोर्ट ने तो शायद रीट जैनधर्म वाली जो याचिका लाई थी उसको खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी AWS को लेकर यदि आगे जाए तो 1-2 दिन में हो जाएगा। यात खान जी, सलाम वालेकुम। सभी साथी एक बार और शेयर कर दीजिए, अपन बात शुरुआत करते हैं। खुलकर करेंगे गलत का विरोध। L2 की वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? हाँ, मेरी असलम जी से संदर्भ में बात हुई थी शायद। सभी को धन्यवाद। 504 सदस्य जुड़ चुके हैं। अपनी बात अपन शुरू करते हैं। एक कहावत है, अपन देखे भी हैं, कि दीपक बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है। यही हाल कुछ वर्तमान शिक्षा मंत्री का है। शायद इस दिए में अब तेल समाप्त हो गया है या होने वाला है। ये फड़फड़ा रहा है। इसकी फड़फड़ाहट से राजस्थान का शिक्षक और विशेषकर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी और जुड़े हुए शिक्षक साथी नहीं डरने वाले हैं।
आपके लिए कहावत चरितार्थ होती है कि दीपक बुझने से पहले फटफटाता है। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे और कोई अधिकारी हो, चाहे और कोई मिनिस्टर विधायक हो, आपकी वर्तमान में जो तानाशाही है वो उस फटफटाते हुए दीपक की जो बुझने वाला है वो स्थिति हो रही है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात और उनकी तानाशाही के कारण दर्द भरी मुलाकात। मैं तो मिलना ही नहीं चाह रहा था शिक्षा मंत्री से, लेकिन हमारे प्रदेश प्रवक्ता शकील खान जी, महिला मोर्चा अध्यक्ष निर्मला जी, अन्य सामाजिक संगठन, अन्य शिक्षक संगठनों के भी कुछ पदाधिकारियों के मेरे पास फ़ोन आए, अन्य एक सामान्य शिक्षक का भी मेरे पास फ़ोन आए कि शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात करनी चाहिए। मैंने अभी आप सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री के पीए से सुबह समय लिया, उनसे मुलाकात करने पहुंचा। जैसे ही उनके मुलाकात कक्ष में मैं गया, मेरे साथ कुछ साथी थे, 2-3 शिक्षक संगठन के कुछ पदाधिकारी भी थे। जैसे शिक्षा मंत्री जी अपने सुनवाई के लिए आते हैं, उस समय उस कक्ष में कम से कम 50 से प्लस साथी थे। वहाँ पे कम से कम हमारे अलावा 20 से लगभग शिक्षक और थे जो अपनी परिवेदनाएं लेके आए थे, अपने दुख को लेके आए थे। शिक्षा मंत्री जी आए तो मैंने मास्क लगा रखा था। उधर से उनकी ओर से कोई कोरोना का प्रोटोकॉल पालन नहीं हो रहा था। मैंने मेरी बात स्टार्ट की, मैंने उनके चरण स्पर्श किए। मुख्य साहब, जनवरी में मुलाकात की, आपने आचार संहिता का हवाला दिया, हमने धरना दिया, अपना आचार संहिता का हवाला दिया, मैंने अनशन किया, आपने विधानसभा सत्र का हवाला दिया, 1 तारीख को विधानसभा घेराव किया, आपने अलग कर दीजिए। मैं इतना कह के जैसे ही मैंने मास्क उतारा, शिक्षा मंत्री महोदय का चेहरा बिल्कुल आग बबूला सा हो गया। आप कौन होते हो मेरे को तबादले कराने वाले? आपके कहने से तबादले करूंगा शाम और लक्ष्मणगढ़ के, क्योंकि ये मेरी विधानसभा है, मेरे को वोट दिया है, वो है फलाना ढीकला है। आपसे पूछ के करूंगा तबादले? ठीक है साहब, निवेदन कर रहा हूं मैं तो फिर आपसे कि स्कूल का समय क्या हो गया, इस समय क्या हो रहा है? समथिंग हमको 10:30 बज रहे हैं साहब। आपको स्कूल होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे हो? साहब आपकी मेहरबानी, मुझे सस्पेंड कर रखा है। हेमंत जी पीए को बोलते हैं कि लगाओ जॉइंट डायरेक्टर को फ़ोन। मैंने कहा साहब वो आपकी उससे भी ज़्यादा मेहरबानी हो रखी है, जॉइंट डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप निदेशक जी को फ़ोन करो, क्योंकि मुझे आपने बीकानेर अटैच कर रखा है। तत्काल प्रभाव से हेमंत जी, उनके पीए साहब, मंत्री साहब की वार्तालाप वहाँ निदेशक महोदय से या करवाते हैं। उनकी जो लैंग्वेज थी साहब, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, एक हरपाल दादरवाड़ 6 कैटेगरी के टीचर की इतनी औकात कि मेरे सामने खड़ा होकर मेरे से प्रश्न कर रहा है, उसको तुरंत टर्मिनेट करके मुझे सूचना दो। ये तो सरासर तानाशाही है, ये तो सरासर तानाशाही है। और फ़ोन काट दिया। उनकी ऑफिस को संभालने वालों को बोलता है इसको अंदर कैसे आने दिया? मैंने कहा साहब एक आम शिक्षक होने के नाते मैं अंदर आया हूं। उसने उसके बाद में जो मेरे साथ व्यवहार किया, मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वहां मर्यादा मैं नहीं खोना चाहता। मेरे को वहां से ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की गई। मैं तो खुद ही जा रहा हूँ, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा था मैं सब जा रहा हूँ। मैं तो आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करते रहे। मैं वहाँ से निकल ही रहा था, पीछे से आवाज़ आती है, मंत्री साहब महोदय की सीढ़ियों तक आ गए कि गलत पंगा ले लिया, तेरे जेब से हाथ मैंने नहीं निकलवाए। मैंने कहा जेब में हाथ डाल रखे थे, तेरे जेब से हाथ मैंने नहीं निकलाए तो मेरा भी नाम बदल देना, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और पीछे से जोर जोर से वो कहते रहे, गुस्से में थे, शायद उनकी बीपी बढ़ गई थी। कुछ साथी आते हैं मेरे को बोलते हैं कि आप
चले जाओ शिक्षा मंत्री, गुस्से में आपका ही तो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ठीक है। मुझे गेट तक उन छोड़ दिया और पीछे से वो बोलता है कि दोबारा मेरे निवास पे मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, इसको अंदर आने ही कैसे दिया आपने। समथिंग आधे घंटे तक हमारी बहुत ज़्यादा हुई, बोलता रहा कि तेरे को नेता बना दूंगा, वो कर दूंगा। साहब टर्मिनेट कर रहे हो तो नेता बना रहे हो तो अब चुनाव भी लड़ लेंगे वो फिर। तो काफ़ी गुस्सा भी हो गए। मैंने बहुत ही पोलाइट चरण स्पर्श करने से लेकर पोलाइट निवेदन किया उनसे, लेकिन तबादला तो दूर की बात सुनना ही नहीं चाहते। मैंने लक्ष्मणगढ़ का कर दिया तो तुम्हारे को पहुंचे करूंगा क्या। और जैसा उन्होंने वहाँ निदेशालय में फ़ोन किया, शाम को मेरे पास में उनका संदेश आ गया कि मुझे कल 9:30 बजे किसी भी सूरत में निदेशालय पहुंचना है। तो ये तो शिक्षा मंत्री से दुखद मुलाकात थी। पहली दुखद रात शिक्षा मंत्री जी की तानाशाह के कारण थाने में गुजारी एक अपराधी के रूप में, और आज एक दुखद तानाशाही स्वरूप में सुबह शिक्षा मंत्री के निवास पे गुजारी। मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि वहाँ और भी शिक्षक साथी थे। उस समय वो भी तो स्कूल टाइम ही चल रहा था क्या? बैरू राम जी मिलने आए थे, वो स्कूल टाइम नहीं था क्या? यदि कोई साथी कोई कार्मिक अपने गंतव्य स्थान पे नहीं जाता है तो उसकी छुट्टी लग जाती है, स्वाभाविक सी है। तो ये अपना अधिकार है, ठीक है, कोई बात नहीं। सस्पेंड कर दिया, 16 CC दे दी, केस लगा दिया, टर्मिनेट भी कर देंगे उनके पास। और यही है, टर्मिनेट करने के बाद में क्या करेंगे? टर्मिनेट करने के बाद में कुछ है नहीं उनके पास। एक बार साथी जो नए जुड़े, एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आज 1000 साथी जुड़ जाएंगे। एक बार जरूर शेयर कर दीजिए अधिक से संख्या में। तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के बाद मुझे ये लगा है कि उनको ये लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के विधानसभा के शिक्षा मंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सत्ता के नशे में बिल्कुल मदहोश हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम आंदोलन करें, हम भूखे रहें, सत्ता के नशे का जो चरम सीमा होती है वहां तक वो पहुंच चुके हैं। आपने मौर्य काल फटाया है। मौर्य काल में जब राजा बिल्कुल ही सत्ता पे आसीन होकर मदहोश था नशे में, तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि इसके राज सिंहासन का तख्ता पलट कर देंगे। आज मैं 9:04 पे 870 के सामने अपने आप को चाणक्य तो नहीं कहता, लेकिन आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, चाहे मेरे को टर्मिनेट करें, सस्पेंड तो कर ही रखा है, चाहे मुझे जैसी करें, इस शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को जिस प्रक्रिया से नशा सत्ता का मिला हुआ है, उस प्रक्रिया में जाकर भी इसका नशा उतारना पड़ेगा तो नशा उतारेंगे। इसका जो तख्तोताज है, जिसके कारण जो सत्ता मिली हुई है, इसको ज़्यादा दिन स्थायी नहीं रहने देंगे। 2.5 साल और हैं, संभावनाएं तो 2.5 साल पहले की बन रही हैं। आज मैं हरपाल दादरवाड़ आप सभी को साक्षी मानते हुए प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस शिक्षा मंत्री का जो शिक्षक समाज के लिए जो इन्होंने जो शिक्षक समाज को बेइज्जत करने का काम किया है, उसको सत्ता से नशे से नहीं उतार देंगे, ये वास्तविकता में जीवन नहीं जिएगा जब तक मैं शांत चुपचाप नहीं बैठूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी सहयोग करेंगे, जरूर सहयोग करेंगे। अभी भी वक्त है, इनको फिर निवेदन कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी तानाशाही छोड़ दीजिए, तबादले कर दीजिए। इनकी बातों से विश्लेषण के रूप में कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा तबादलों को लेकर इनके कोई मनसा है। उन्हें लगता है कि उस लक्ष्मणगढ़ के कर लिए तबादले। और रही बात जून के तबादले करने की बात कह रहा है वो, तो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। चुनाव होते ही शिक्षा मंत्री परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इसकी बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई। सरकार भी दबाव है, माकन साहब के पास भी बात पहुँच गई, CM साहब के पास भी बात पहुँच गई, अन्य भी दबाव हैं, विधायक भी नाराज हैं। तो शिक्षा मंत्री रहेगा नहीं है। और भैरव राम जी को जो आश्वासन दिया है जून का, वो इसीलिए दिया है। मुझे कुछ विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है जो शिक्षा मंत्री के बहुत ही क्लोज हैं। उन्होंने अपने निजी निकट रिश्तेदारों के ट्रांसफ़र के लिए वार्ता कही है, तो उन्होंने कहा है कि अपने नाम दे दीजिए।
आपके तबादले कर देंगे। और प्रश्न जब किया गया इनसे, इनके किसी लोगों से, इनके साथियों विधायकों से, किस तरह लक्ष्मणगढ़ का, तो उन्होंने साफ कहा है कि अब शिक्षा मंत्री पद किसी और को देंगे। अब ये तो क्या प्रदेश अध्यक्ष रह गया ना, जिसको चाहेगा उसको पद बांटेगा। तो बैरूराम जी, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, शिक्षक साथी भी यही हैं। ये जून का जो आपको लॉलीपॉप दिया है, ये उपचुनाव के बाद में शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। और अब तबादला कराना तो हमारा अधिकार है। अब आपको शिक्षा मंत्री पद से हटाना भी हमारा एक धर्म कर्म बन गया है। मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको शिक्षा मंत्री पद से तो हटवा के छोड़ेंगे। हमें ऐसा शिक्षा मंत्री ऐसे नहीं चाहिए जो शिक्षक वर्ग की इज्जत ना करे। शिक्षा विभाग आपको आने के बाद में बहुत ही एक दबाव में काम कर रहा है। आपके दबाव से, आपकी तानाशाही शिक्षा विभाग को मुक्त भी कराएंगे। तो ये तो बात हुई शिक्षा मंत्री की मुलाकात की। बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया था, मेरे साथ में ऐसा बिहेव किया। खैर कोई नहीं, उसका काम था। अभी वो गोविंद सिंह डोटासरा नहीं, वो राजस्थान कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, शिक्षा मंत्री है, सत्ता के नशा में मदहोश है, कुछ भी कर सकता है। मुझे वो भी सूचना मिली जब इन बैरूराम जी को और इनके संगठन के कुछ लोग गए थे इनके साथ, मैंने को भी यही बोलता है कि तुम्हें ट्रांसफ़र चाहिए क्या, तुम्हें जैसे लगा दूँ बाड़मेर लगा दूँ। अब ये जो लोग बाड़मेर जैसे में ट्रांसफ़र से डर जाते हैं, वो क्या संघर्ष करेंगे। हम तो यहाँ सस्पेंड होके बैठे हैं, टर्मिनेट के कगार पे हैं। अब हमारे पास कोने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, शेरशाह सूरी की वो कहावत एक बार आप याद कर लीजिए कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बात साथ खो बैठता। कहीं आप लक्ष्मणगढ़ मुट्ठी भर एक विधानसभा विशेष के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री का पद न गवा दें। शिक्षक समाज है, इन्होंने कई सरकारें बनाई हैं और बिगाड़ी हैं। ठीक है, मुलाकात का मैंने बता दिया। बहुत ही दुखदायी, तानाशाही रेस से ज़्यादा शायद शिक्षा मंत्री मेरे को जहाँ तक लगता है किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, किसी के साथ इससे ज़्यादा कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। पराकाष्ठा, तानाशाही की, शिक्षक समाज को अपमान की, अपने अहम की, और उन्होंने आज दिखा दी। उनको लिए शिक्षा मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। कभी आप इतिहास बनोगे जब हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि राजस्थान में एक ऐसा शिक्षा मंत्री भी आया था जिसको कभी भी शिक्षा मंत्री होने के बाद में शिक्षक विभाग की और शिक्षकों की कोई फिक्र नहीं रही। खैर धन्यवाद, जो कुछ हुआ, इतना कुछ होने के बाद में आपके साथ हूँ, आपके विश्वास और प्यार के कारण ही हूँ। दूसरी बात, वकीलों से, एडवोकेट से बात करने की, न्यायालय के शरण में जाने की। पूरे दिन से आज व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा था न्यायालय शरण की बात। मेरी कई सीनियर एडवोकेट से बात हुई है। शिक्षा विभाग में जो लक्ष्मणगढ़ को ट्रांसफ़र किए गए हैं, वो समानता का अधिकार अनुच्छेद 15, उसमें लिखा है कि जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन किया है। इसके लिए हम शिक्षा मंत्री के ऊपर रिट भी लगाएंगे और किसी थाने में एफआईआर भी करवाएंगे। मैं मेरी मानहानि का केस भी जरूर लगाऊंगा। उन्होंने आज मेरी नहीं, शिक्षक समाज की मानहानि की है। मुझे यह भी पता है कि शिक्षा मंत्री के कुछ चेले शिक्षक ये लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पीए को मंच को सुनाएंगे, शिक्षा मंत्री को सुनाएंगे जो कटु बातें कह रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप जरूर सुनाइए। हम शिक्षा मंत्री पे मानहानि का केस भी करेंगे और जो अनुच्छेद 15 को उल्लंघन कर सिर्फ लक्ष्मणगढ़ का ट्रांसफर किया है, उसके लिए भी उनके समानता का अधिकार उल्लंघन के भी केस लगाएंगे। आज उनके बाद मेरी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात हुई। कुछ चीज़ें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। विपक्ष के नेता बिल्कुल हमारे साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोग हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। खैर, वो बोल रहे हैं कि आपका ज़रूर सहयोग करेंगे
साथ देंगे। लगभग कल उन्होंने सभी ने मुलाकात के लिए समय भी दिया है। सचिन पायलट जी ने भी कल 9 बजे का समय दिया है, लेकिन कल मैं बीकानेर रहूँगा तो मिल नहीं पाऊँगा, परसों मुलाकात होगी। विशेष रूप से मैं मीडिया के मोदियों से, मीडिया के जो साथी हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जब भी हम संघर्ष करते हैं साथ दे रहे हैं, लगातार साथ दे रहे हैं। विशेष तौर से जी न्यूज़, जी राजस्थान के ललित जी, उनके ट्विटर अकाउंट को अधिक से इंडिया न्यूज़, अन्य भी, पंजाब केसरी, इन्होंने हमें सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल, तो उनको भी धन्यवाद। अब बात है आगे की। हमारे सामने आज 2 अच्छी खबरें भी आई हैं। एक तो ऑल राजस्थान की दिव्यांग शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोन आया और उन्होंने आज इच्छा जाहिर की कि वो राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ में विलय होना चाहते हैं। तो उनके आने से हमें और मजबूती मिलेगी। जल्दी उनका राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ में विलय होगा। उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे, वो बौद्धिक रूप से संपन्न हैं, हम सारे रूप से उनको साथ लेके जरूर लड़ेंगे। दूसरी खबर, राजस्थान के भावी शिक्षा मंत्री, नाम तो मैं निकालूंगा नहीं, उनका मेरे पास फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि बेटा कोरोना चल रहा है, त्यौहार है, धारा 144 लगी हुई है, तो जो तूने डिसीजन किया है इस पे विचार कर। मैंने कहा साहब ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, मैं मेरे शिक्षक साथियों के साथ बैठकर ये निर्णय करूंगा। तो एक बार अब निर्णय करने की घड़ी है, सभी एक बार शेयर कर दीजिए दोबारा से। अभी शिक्षक साथी काफ़ी जुड़े थे, संख्या कम हो गई, एक बार निर्णय करने की घड़ी आ गई है। क्या हमें क्या करना है? जिनका आज फ़ोन आया उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है कि उन्होंने मुझे सोर्स बताए कि आप उन सोर्स से चाहे जानकारी ले लीजिए, आपका काम जरूर होगा। कुछ मजबूरियां हैं, आप ही नहीं और अन्य विधायक और मंत्री तक भी परेशान हैं इनकी तानाशाही से। इनकी जो बात है ऊपर तक शिकायत हो रही है। अब लगता है कि जल्दी इनका शिक्षा मंत्री पद भी जाने वाला है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप एक बार इसको विचार करें। मैंने कहा साहब मैं अकेला तो कर नहीं सकता, तो एक बार आप सभी से अपन निर्णय करेंगे। परमिशन वो दे नहीं रहे, मेरे अलावा सभी को परमिशन देते हैं। मैंने वो स्क्रीनशॉट भी डाला था ना, मिलने के बाद में डीएसपी साहब से भी को मैसेज किया, व्हाट्सएप उन्होंने रीड भी किया, वो रिप्लाई नहीं आया। परमिशन की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं होती, मैंने तो पहले भी बिना परमिशन 2015 से आंदोलन करते आ रहा हूँ। और कोई केस कास कुछ नहीं लगते हैं जो हट जाते हैं, राजनीतिक केस हैं। और वैसे आम शिक्षक पे केस नहीं लगते, जो संगठन करता है उससे उसके पदाधिकारी, विशेष तौर पे प्रदेश अध्यक्ष पे केस होते हैं। मेरे पे हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मैं पीछे इसलिए न हटूँगा कि मुझे परमिशन नहीं दे रही, मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहा। अब आप बताओ क्या करना है। रामनिवास जी बोल रहे हैं 27 को जयपुर फाइनली। अब आप बताइए, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कुछ समय इंतज़ार, 27 को धरना पोस्टपोन करो, 27 को ही दें शशि। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, मैं फटके एक विश्लेषण रूप से निकाल लेंगे। धरना देना उचित नहीं है, डिले करते हैं, अभी कोर्ट में लगाएंगे। हाँ ये निर्मला जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोर्ट में 2 केस करेंगे, महानानी का केस भी करेंगे और समानता का अधिकार का उल्लंघन करते हुए जिन्होंने लक्ष्मण के ट्रांसफर किए उसका भी केस करेंगे। मेरी बात छोड़ो, टर्मिनेट कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरा केस बिल्कुल भी लगाता तो पहले लगा देता। मैं तो इनकी तानाशाही की पराकाष्ठा देखना चाह रहा हूँ। कोविड होने से कारण कुछ दिन रुको भाई, क्यों मजे ले रहे हो? 27 को आओ सभी। सिर्फ रामनिवास जी के अलावा एक बार पेन देना, मैं एक बार नोट आउट कर लूँ नाम।
एक रामनिवास जी के अलावा अभी तक सुनील दुराया मेरे नाम से ले लो परमिशन। सुनील जी आपके नाम से परमिशन आपको पता है पहले भी लिए, मेरे को तो देखते ही वहाँ से उनको हाइपर बीपी हो जाती है। जब मेरे को नज़रबंद कराने के लिए शिक्षा मंत्री खुद एसपी को फ़ोन कर सकता है। मुझे आप बता दीजिए क्या करना है। एक हरपूल जी बोल रहे हैं 27 के लिए जयपुर, रामचंद्र जी बोल रहे हैं 27 के लिए, विनोद जी बोल रहे हैं 27 के लिए, मनोज जी 27 के लिए। थर्ड ग्रेड की मांग बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के बाद थोड़ो बच्चों को पढ़ा लें सर, बिल्कुल सही बात है। ये भी खैर कोर्ट में चले, कोर्ट का तो हो गया निर्णय, कोर्ट में तो जाएंगे। इसके अलावा बात करो 27 को धरना देना है कि नहीं देना है। मैं आपके सामने विकल्प देता हूँ, थोड़ा समय का अभाव है, मुझे बीकानेर निकलना है। हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प कि 27 को धरना दें। आप कमेंट्स में 1 या 2 विकल्प में से कमेंट कर देना। मैं 2 विकल्प आपके सामने दे रहा हूँ। पहला विकल्प 27 को धरना दें, अनशन स्टार्ट करें, जो भी है। पहला विकल्प यह है। दूसरा विकल्प यह है कि हम और मजबूत हो, होली के इन छुट्टियां आ रही हैं, सभी अपने अपने घर जाएं। आप सभी के विधायक, पार्षद, सरपंच, पंच सभी से कुछ ना कुछ माध्यम से लाइजन होंगे, तो सभी उनसे होली स्नेह मिलन के रूप में मिलें, उन्हें गुलाल लगाएं और साथ में ज्ञापन दें। उनसे कहें कि आप हमारे तबादले कराएं, जिससे पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधियों का शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास दबाव आएगा। क्योंकि सरपंच बोलेगा विधायक को, विधायक बोलेगा शिक्षा मंत्री को, पार्षद बोलेगा चेयरमैन को, चेयरमैन बोलेगा विधायक को। तो एक दूसरा विकल्प यह है हमारे पास में कि इस होली के जो 5-4 दिन है उसको हम राजनीतिक रूप से सभी को सक्रिय करें, सभी को हम करें। साथ में मैं इन होली के दिनों से ही, शायद कल देखते हैं मेरा टर्मिनेट होता है क्या होता है, मैं जल्द ही राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक तक पहुंच रहा हूं आपके बीच में। शुरुआत लक्ष्मणगढ़ से करेंगे और एक शिक्षक चौपाल सा कर रहे हैं। साथ ही चाह रहे हैं कि धरना अपन बाद में दें। तो मेरा ये मानना है कि आप जो विकल्प तय करेंगे उसी विकल्प पे काम करेंगे। पहला विकल्प 27 को धरना, दूसरा विकल्प कोरोना, धारा 144, होली, भावी शिक्षा मंत्री का संदेश काफी जरूरी, ध्यान से सुने, उनको साथ लेना जरूरी है। तो उनका संदेश का भी मान सम्मान जो भी है कम से कम उन्हें कहने के लिए रहेंगे। दूसरे विकल्प में 3 चीजें हैं। पहली चीज, होली के दिनों में सभी जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, उन्हें फोन करेंगे। दूसरा, जितना हो सके माकन से लेकर राहुल गांधी से लेकर इनके सभी मंत्री के एमएलएस को फोन करना है। अपने को कल होली नहीं खेलनी, जितना समय होली खेलने में लगाओगे उतना ही समय इनको फोन करने में लगाओ। व्हाट्सएप करो, मेल करो, फोन करो। तीसरा काम, हम सुनियोजित तरीके से राजस्थान के हर शिक्षा ब्लॉक में जाएंगे, जिलों पे जाएंगे, संभाग पे जाएंगे, एसडीएम, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। राजस्थान के शिक्षक वर्ग को जगाना है। यदि राजस्थान का शिक्षक वर्ग हम सब मिलकर जगाने में कामयाब रहे तो मुझे उम्मीद है यहाँ लाखों की संख्या के अंदर शिक्षक होंगे और ये शिक्षा मंत्री के हम सत्ता को हिला देंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा विकल्प चयन करें। जितने भी साथी हैं 1 या 2 विकल्प में कमेंट करके मुझे बताइए। जोधपुर और मुख्यमंत्री गृह जिले में बिल्कुल शुरुआत या तो लक्ष्मणगढ़ से करेंगे या जोधपुर से करेंगे। थर्ड ग्रेड को साथ लेंगे। सिर्फ 2 ही मुद्दे रहेंगे, तबादला सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे हो, अभी मैंने ईटीवी, जी न्यूज़, जिनमें भी हैं कर रहे हैं सहयोग। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। सिर्फ 9:30 बजे मैं लाइव समाप्त कर लूँगा। साथियों, आप कमेंट करते जाइए, मैं पढ़ता रहूँगा। मैं लिख ही रहा हूँ। एक करने वाला भी तक 1 ही आया है। रमेश मीना चोर है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। उन्होंने अपना प्रश्न उठाया है। साथियों, जब उन्होंने मुझे
आज धक्के दे के बाहर निकाल की स्थिति आई। एक पल मुझे भी लगा कि मैं किन के लिए लड़ रहा हूँ, जो साथी घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मैं मेरे वचन पे अटल हूँ, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा। आपके लिए यदि मुझे टर्मिनेट के साथ यदि जेसीबी कर दी जाती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हरपाल दादरवाल रहे चाहे नहीं रहे, शिक्षक वर्ग रहेगा। मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है कि शिक्षक वर्ग में उतनी चेतना जागरूकता अपने अधिकारों के लिए नहीं है। अब मेरा एक और एक ही मिशन है, तबादले और तबादलों के साथ में शिक्षक वर्ग को जोड़ना, उनको जागरूक करना, इनको अपने हितों के लिए लड़ना। मुझे उम्मीद है आप सभी साथी हम शिक्षक वर्ग को जागरूक करेंगे। आज एक किसान आंदोलन राष्ट्रीय रूप ले चुका है, उसकी चिंगारी भी छोटी सी निकली थी। उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जितना दबाव डाला गया उसी से वो आंदोलन अंकुरित हुआ, आज पूरे भारत में फैल चुका है। हमें भी विशेष तौर से मुझे राजस्थान शिक्षक एकत्र महासंघ को दबाया जा रहा है। जितना वो दबाएंगे मुझे उम्मीद है हम सब मिलेंगे, एक होंगे, एकजुटता के साथ में होंगे। जहाँ तक मेरे सामने आगे की रणनीति की बात है तो 2 ऑप्शन आ रहा है। 2 ऑप्शन में आपको क्या करना है वो पूरी रणनीति हम आपको बता ही देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों से बात करनी है, सभी से ट्रांसफ़र लिस्ट तृतीय श्रेणी 2nd ग्रेड की निकलवाने की बात करनी है, सौहार्दपूर्ण ज्ञापन देना है और जल्द मैं आपके बीच आऊँगा। हम शिक्षक चौपाल का आयोजन करेंगे और संगठनात्मक रूप से जो भी शिक्षक साथी वास्तव में शिक्षक हित में काम करना चाहते हैं वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करें, जुड़ें, जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। हम ही अपने अधिकारों ने नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। मैं आपके लिए यदि गोली चलेंगी तो आगे खड़ा हूँ, लड़ चलेंगे तो आगे खड़ा हूँ, कार्रवाई होगी तो आगे खड़ा हूँ, जेल जाना होगा तो आगे खड़ा हूँ। बस आप साथ आइए। आपके प्यार और विश्वास के कारण ही मैं इतना जो कुछ कर रहा हूँ। साथियों, सच बता रहा हूँ, आज सुबह 6:30 बजे घर से निकला था, अभी तक खाना तक नहीं खाया मैंने। अभी भी आप देख रहे होंगे, आपको दिखाता हूँ। अभी भी किसी लाइव आने का था तो मैं बिल्कुल यहाँ बैठ के लाइव आ रहा हूँ। सुबह सुबह भावी शिक्षा मंत्री जी ने आया था, मेरे को पूरी उम्मीद है भावी शिक्षा मंत्री जी वही बनेंगे। उनसे मुलाकात होने के बाद में आपके आग्रह और उन्होंने भी कहा एक बार मुलाकात कर लीजिए। शिक्षा मंत्री जी के पास गया, उनसे दर्द भरी मुलाकात की। आंखों में आंसू थे कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया। कमिश्नरेट गया, कमिश्नरेट से कुछ विपक्ष के साथी गांधीदेव आहूजा जी से मुलाकात हुई, उनके माध्यम से फिर विपक्ष के और भी अन्य नेताओं से मुलाकात हुई, पूरा प्रकरण समझाया। जिनके पास उनको हमने समझाया, सभी साथ हैं। रामनिवास गामड़िया जी से, वेद प्रकाश सोलंकी से, रमेश जी मीणा जी से, सभी से मेरी बात हुई। सभी से मैंने ये 2 विकल्प सामने में साझा किए। उन्होंने दूसरे विकल्प पे विस्तार किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। उधर से RLP पार्टी के नारायण जी बेनीवाल जी से मेरी बात हुई, रणदीप जी से बात हुई। सभी को पूरा मामला भेजा। साथ में बीच में मीडिया हाउसेस में जाकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें कम से घंटों बैठकर समझाना पड़ता है, सारी चीज़ें समझाई। साथियों, समय 9:30 बज गए हैं, लगभग सुबह से लगा पड़ा हूँ और कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, क्योंकि घर वाले भी आपको पता है बिल्कुल नाराज़ हो गए। फ़ोन करना ही बंद कर दिया घर वालों ने। तो अब आप ही उम्मीद हो, आप ही सहारा हो, जो कुछ हो मेरे शिक्षक साथी आप ही हो। मैंने मेरा जीवन आप शिक्षक समाज की जागरूकता, आप शिक्षक वर्ग में अपने अधिकारों को लड़ने के लिए लगा दिया है। आप अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। जितना बन पड़ा वो कर रहा हूँ अपने आप में, और आगे भी करूँगा। जाने अनजाने में यदि मेरे से किसी साथी को लेकर कोई गलती हुई है उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, क्षमा याचना करता हूँ।
लगातार कुछ मानता हूँ कमियाँ मेरे में भी हैं, उनमें भी मैं सुधार कर रहा हूँ। भैरू राम जी से भी मैंने आग्रह किया था साथ आने का, सभी से आग्रह कर रहा हूँ। बस इतना ही कहूँगा। वरिष्ठता विलोपन का मुद्दा बिल्कुल जब तबादले होंगे तो ये बिल्कुल अब सुदृढ़ रूप से अपन समय लेकर एक बनाएंगे। इस बार सेकंड तृतीय श्रेणी को ट्रांसफर हो बिना वरिष्ठता विलोपन हुए मंडल या जिले में। अंतिम रूप से इतना ही कहूँगा, सभी जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की रणनीति आपसे जुड़ते रहेंगे। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना की लहर दोबारा आ रही है, सभी साथी अपना भी बचाव रखें, समाज में जागरूकता बनाए रखें, क्योंकि समाज अपन से सीखता है, देखता है अपने को। और साथ में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते रहें, उन्हें दबाव बनाते रहें, क्योंकि सरपंच से प्रधान से एमएलए, चेयरमैन, मंत्री, और ये भी आपको पता है कि सभी विधायक भी दुखी हैं, मंत्री भी दुखी हैं, और ये फटफट आ रहा है, दीपक बुझने वाला है। खैर कोई नहीं, आपके लिए पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा हूँ। आप ही उम्मीद हो। मैं कोई नेता नहीं हूँ, आप में शिक्षक साथी हो, प्रताड़ित, पीड़ित, शोषित। अपने आप को मैं अपने बहुत मजबूत मानता था, लेकिन आज खैर पहली बार उसके दुर्व्यवहार से मुझे इतना बुरा लगा कि यार एक शिक्षा मंत्री इतना कैसे सोच सकता है, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है। उन्होंने साहब मेरी बेइज्जती नहीं की, मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, शिक्षक समाज के साथ में किया है। सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, फिर मिलेंगे जल्द ही। मुझे बीकानेर निकलना है, मैं बीकानेर निकलता हूँ। कल दूसरे तानाशाह से मिलना है, एक तानाशाह से आज मिला हूँ, कल की सुबह दूसरे तानाशाह से होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े उसके लिए। नम आँखों से आपसे विदाई ले रहा हूँ। मन करता आपसे बात करता रहूँ, क्योंकि पूरे दिन इतना खुद को अकेला भी महसूस करता हूँ, लेकिन आप ही के लिए लड़ रहा हूँ, वो भी सिर्फ आप ही के कारण लड़ रहा हूँ। आपके बिना सहयोग में कुछ भी नहीं हूँ। खैर मजबूरी है, आपको भी कई काम करने हैं, कईयों ने खाना खा लिया होगा, सब खाना खा लिए, सब खाना खाइए। और सकारात्मक रूप से एक और निवेदन कर रहा था, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं लगभग सभी को एडमिन बना रखा है, फिर भी कोई साथी जो भी एडमिन है वो अन्य को दूसरों को एडमिन बनाए और सभी शिक्षक साथियों को जोड़े। 33 जिलों के सेकंड ग्रेड के और 33 जिलों के थर्ड ग्रेड ग्रुप बने हुए हैं। तो नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क करें, मुझे व्यक्तिगत मैसेज करें। सभी जुड़ते हैं, सोच के देखो 33 दूनी 66 ग्रुप होते हैं। यदि 250 की सीमा है, 256 की सीमा है, यदि सब मिलते हैं तो 15-16 हज़ार शिक्षक साथी एक साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बीकानेर हूँ सुबह, जो भी साथी बीकानेर मिलना चाहे 5:30 बजे बीकानेर गंगानगर चौराहे पे पहुँच जाता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।